और सबसे गंदी योनि है इंसान की योनि। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ। सुअर टट्टी खाता है, आप सुअर को खाते हो, सबसे गंदा कौन हुआ? इंसान हुआ। इंसान हुआ ना। आप मछली खाते हो, मछली कीड़े खाती है, कीड़े खा के दिखाओ। तो हमने करी गाड़ी स्पीड में, ठीक है। अब स्पीड में एकदम से जैसे पास आया ना, इतनी पास, ठीक है, वो चीज़ गायब। अच्छा। अब वो हमारे जो हमने महामृत्युंजय मंत्र चलाया था उससे गायब हुई या किससे गायब हुई ये याद नहीं। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हॉरर कास्ट क्विज में। और आज हमारे साथ हैं पवन तिवारी जी, जिन्होंने रिसेंटली ही अपना चैनल स्टार्ट करा है जोड़ी यात्रा। और विद इन ए मंथ उन्होंने काफ़ी अच्छा सब्सक्राइबर बेस और काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट करे हैं। तो शायद ये पवन तिवारी जी का पहला पॉडकास्ट है और वो पहला पॉडकास्ट हमारे चैनल पे ही हमारे साथ करने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं पवन तिवारी जी से। तो जय श्री राम, जय माता दी। पवन भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये हॉरर और ये तंत्र मंत्र से रिलेटेड ही चैनल आपने क्यों बनाया? मैं आपको फ्रेंकली बताता हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं हॉरर या किसी चीज़ से रिलेटेड चैनल स्टार्ट करूँ। मेरा पढ़ाई का वो चल रहा था, मतलब मैं फ़ोटोग्राफी भी करता हूँ साथ में। तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक कोर्स चल रहा था, उसमें ये था कि आपको एक चैनल क्रिएट करना है पॉडकास्ट मार्केटिंग के लिए। मैंने चैनल क्रिएट किया तो मुझे लगा कि इस पर मुझे कुछ डालना चाहिए। मैंने एक स्टोरी डाली। शुरू में ये था कि हम इस चैनल को जैसे हमारा फ़ोटोग्राफी का पैशन है तो हम इससे रिलेटेड चीज़ें करेंगे। जब मैंने अपने पहले गेस्ट को बुलाया तो उसने एक ऐसी स्टोरी शेयर करी जिस पे उसके सिस्टर के ऊपर तंत्र हुआ था। तो जैसे ही मैंने वो वीडियो डाला ना, उसके व्यूज़ काफ़ी अच्छे आए, लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया तंत्र में जानने का। और मैंने देखा कि जब ठीक है इसमें व्यूज़ आ रहे हैं, और मेरा भी शुरू से ये था कि भाई मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे अगर क्यूरियोसिटी हो जाती है ना कि मुझे ये चीज़ जाननी है, मतलब आप भगवान या देवी देवता से रिलेटेड आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मेरे पास उसके जवाब होते हैं। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से सिद्धि करी है, मैंने किसी से अलग से पूछा है या ज्ञान लिया है। मैंने वो सीखा है जो किताबों में लिखा है। अगर कोई कहता है कि किताबों में गलत लिखा है तो मुझे गलत ही पता है, लेकिन अगर कोई बुक्स को मानता है, लिखी हुई बातों को मानता है, तो मैंने वो पढ़ा है और मैं आपको वही शेयर करता हूँ। तो मैंने अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज़ लिए। उसके बाद में बाबाओं के पास में गया मैं। कोई कहता था मेरे पास 10 महाविद्या की शक्ति है, कोई कहता था मैंने ऐसे तंत्र किया है। लेकिन मैं जब खुद से उस पर खोज करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं उनकी बातें गलत लगती हैं और मैं उनकी बातों से कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि अगर आप, कोई बोलता है कि 10 महाविद्या की शक्ति मैंने अर्जित कर रखी है, कोई शक्ति मैंने अर्जित कर रखी है, उन शक्तियों को अर्जित करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज को आपको फिल करना होता है। तो जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ बहुत छोटा सा। महाकाली विद्या बोलते हैं, महाकाली विद्या मैंने सिद्ध कर रखी है। महाकाली विद्या, पहले तो मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। महाकाली और काली दोनों में अंतर है। महाकाली वो हैं जो काल चक्र से आपको मुक्त कर देती हैं। मतलब आप दुनिया से पार चले गए हो, फिर आपको इस मानव योनि में रहने की ज़रूरत नहीं है। काली उन्हीं का दूसरा रूप है जो आपको, इंसान के जीवन को मृत्यु चक्र से बाहर निकालती है। ठीक है, तो ये हो गया काली और महाकाली का डिफरेंस जो हमें बुक्स में मिलता है। अब यहाँ लोग कहते हैं कि मैंने काली सिद्धि कर ली है। ठीक है, काली सिद्धि कर ली है तो भाई आप अपना टाइम यहाँ क्यों फोड़ रहे हो? क्या काम है आपका इस दुनिया में? आप समय मृत्यु चक्र से बाहर निकल गए हो, आपको मौत का डर नहीं है। ठीक है, आपके ऊपर समय की पाबंदी नहीं है, तो आप यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हो और ये बोल रहे हो कि भाई मेरे पास 10 महाविद्या की शक्ति है। भाई आप तो पहली शक्ति ही नहीं दिखा सकते हो। तो जब ये चीज़ें होने लगी ना तो मेरी इनको जानने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ने लगी, और ज़्यादा बढ़ने लगी। मैं बहुत सारे अलग अलग बाबाओं से मिला। जितनी बार मैंने सवाल पूछे,
मेरा हर किसी से एक सवाल होता है, आपके लिए तंत्र क्या है? कोई मुझे जवाब देता है कि तंत्र एक क्रिया होती है जिसको ये ऐसे ऐसे करा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बुक्स में पढ़ोगे तो तंत्र क्या है कि भगवान का नाम लेना ही तंत्र है। सिर्फ बहुत ही सुनहरे वर्डों में, पहले तो किसी भी वेद में अगर आप चारों वेदों की बात करोगे तो किसी भी वेद में तंत्र का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, तंत्र होता है। तंत्र के लिए अलग बुक्स बनाई गई हैं कुछ, जैसे मार्कंडेय पुराण में तंत्र के बारे में लिखा गया है, और मार्कंडेय पुराण के थ्रू रुक्मल तंत्र, ठीक है, भैरवी साधना, ये सारी चीज़ें इनकी अलग से किताबें हैं। तो अगर आप वेदों की बात करोगे तो वेदों में ये नहीं मिलेगा, इनके लिए अलग से चीज़ें बनाई गई हैं, अलग से बुक्स हैं, तो इनमें आपको मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा था कि जितने भी बाबा हैं ना, सारे फ्रॉड हैं, सारे फेक हैं, ठीक है। और मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता कि मेरे चैनल पे जितने आए बाबा फ्रॉड हैं या फेक हैं। हाँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई मुझे ना 100% सेटिस्फाई नहीं कर पाया, क्योंकि मैं मानता हूँ लिखी हुई बातों को। कही हुई बात कोई कुछ भी बोल दे, मुझे चाहिए प्रमाण। आप अगर मुझे प्रमाण दे सकते हो इस चीज़ का तो मैं आपकी बात मान लूँगा। अगर आप प्रमाण नहीं दे सकते तो आप भी मेरे लिए बाकी औरों की तरह ही हैं। सो ये से स्टार्ट हुआ जोड़ी यात्रा का, और उसके बाद हम कंटिन्यू करते गए, अलग अलग लोगों से मिलते रहे और सफ़र जारी हो गया। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, जो चीज़ लिखी नहीं है उसका असल ज़िंदगी से कोई वास्ता ना हो। देखो, अगर आप ये कहते हो कि जो चीज़ लिखी नहीं गई है उसका असल ज़िंदगी से वास्ता ना हो, कहीं ना कहीं ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ। लेकिन भगवान के बारे में हमें किसने बताया? वेद पुराणों में। वेद पुराणों ने, तो वो भी लिखा ही हुआ है ना, आप उसको झुटला तो नहीं सकते हो, ठीक है। आपके माता पिता ने या उनके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें किसी ना किसी ने तो बताया होगा, तभी तो मानते हैं ना। हाँ, करेक्ट बात है। ठीक है, ऐसे ही भगवान राम एग्जिस्ट करते हैं, यह हमें रामायण के थ्रू पता चलता है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण थे, यह हमें गीता के थ्रू या महाभारत के युद्ध के थ्रू पता चलता है किसी का अस्तित्व। भगवान शिव हैं, उसके लिए शिव पुराण है, ठीक है। हर एक चीज़ जो एग्जिस्ट करती है हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में, उस चीज़ का प्रमाण है, ठीक है। तो ये कहना कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ लेकिन इसका प्रमाण नहीं है, तो भाई कैसे इस चीज़ को मान लेंगे? मतलब आप ये कह रहे हो कि जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है उनका कुछ ना कुछ असल ज़िंदगी से वास्ता है, बिल्कुल है। और जो चीज़ें नहीं लिखी हुई है उनका कोई वास्ता नहीं है। देखो, लिखी नहीं गई है इसका मतलब ये है कि आपने वो कहानी बनाई है, मनगढ़ंत कहानी, जिसका कोई वास्तविक तथ्य नहीं है आपके पास में, ठीक है। अब कोई बोल दे कि, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बोल दूँ कि गणेश जी को भगवान इंद्र ने गणेश जी का सर काटा था, ठीक है। और मैं यही एक धारणा अपने, जो मेरी पीढ़ियाँ हैं, जितने मेरे बच्चे होंगे, मैं उनको ये बोलता रहूं कि बेटा गणेश जी का जो सर कटा था वो इंद्र ने काटा था, ठीक है। तो मेरे अगले वाली जितनी नेक्स्ट जनरेशन्स होंगी वो क्या बोलेंगी? गणेश जी का सर हाँ हाँ। किसने काटा था? इंद्र ने काटा था। लेकिन अगर वो इस पर खोजबीन करेंगे, प्रमाण मांगेंगे, और बुक्स में जब वो पढ़ेंगे कि गणेश जी का सर महादेव ने काटा था, तब उन्हें सच्चाई का ज्ञान होगा, तो उन्हें भी वहाँ से प्रमाण मिलेगा। तो सिर्फ बोल देना कि नहीं ये चीज़, तो ये फैलाई हुई भावनाएं हैं, इनका कोई प्रमाण नहीं है, और जिसका प्रमाण नहीं है मैं वो मानता नहीं हूँ। तो अभी तक जितने तांत्रिकों से या बाबाओं से आप मिले हो, वो लोग आपको थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड कर पाए? देखो, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे सेटिस्फाइड कर पाया। हो सकता है मैं उनकी बातों से प्रभावित हुआ हूँ, ठीक है। बातों से प्रभावित करना, आप एक अच्छे मास कम्युनिकेशन के बंदे के पास में जाओगे, वो भी आपको अपनी बातों से प्रभावित कर देगा, ठीक है। लेकिन बातों से प्रभावित करना और चीज़ों को प्रमाणित करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो अभी तक प्रमाण किसी ने नहीं दिया? किसी के पास प्रमाण नहीं है। किसी के ऊपर से भूत उतारना, ठीक है, मैं नहीं मानता इस बात को तंत्र है ये, या कोई आपने सिद्धि कर रखी है।
भाई अगर आपके पास इस तरीके की सिद्धि है, आपके पास 10 महाविद्या है, ठीक है, मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, ठीक है, अभी की यहीं 10 लाख रुपए देता हूँ, आप मुझे देवी कमला की सिद्धि करके दो, क्योंकि देवी कमला की अगर मैंने सिद्धि कर ली तो मैंने लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया, तो 10 लाख का मैं 10 करोड़ 2 मिनट में बना लूँगा भाई, क्या ज़रूरत है मुझे। तो किसी के पास प्रमाण नहीं है कि उसके पास 10 महाविद्या की सिद्धि है, या किसी ने बोल दिया। अब लोग देवी कामाख्या की बात करते हैं, उन्होंने कामाख्या सिद्धि कर रखी है। कामाख्या सिद्धि मतलब आपने देवी कामाख्या को प्रसन्न कर लिया है, आपके ऊपर देवी कामाख्या की कृपा है, ठीक है। तो अगर आपको किसी को कहते हैं तंत्र में सबसे ऊपर है कामाख्या देवी, ठीक है, एक्सेप्टेड, ठीक है, ऐसा बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जागृत शक्ति हैं, जो भी कहते हैं लोग। कामाख्या करने के बाद में आपको तंत्र जैसी चीज़ें, वशीकरण जैसी चीज़ें, ठीक है, ये सब करने के लिए फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप आंखों से देखोगे और आप उसके वश में हो जाओगे। इसे कहते हैं शक्ति। तो चुटकी बजाओ सामने वाले का सर फट जाए, ये होता है तंत्र। तो मतलब आपको अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला या कोई बाबा नहीं मिला जो इस मुझे तरीके की विद्या? फिलहाल नहीं मिला, या मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, मैं नहीं मानता किसी को। ये तो नए नए वो लेके आ जाते हैं कि 1.5 फुटिया है, कर्ण पिशाचनी है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। प्रमाणित करो। मतलब आपका जो आप रुझान बोल है, रहे हैं कर्ण पिशाचनी होती है, मुझे दिखाओ, उसके एग्जिस्टेंस दिखाओ मुझे, कहाँ पे ये मेंशन है कर्ण पिशाचनी का, कौन से तंत्र में, कौन से तंत्र में 1.5 फुटिया है। मतलब आप लिखित प्रमाण चाहते हो? मैं लिखित प्रमाण चाहता हूँ कि अगर कोई कह रहा है कि कर्ण पिशाचनी है, दिखाओ एग्जिस्टेंस, ठीक है। कर्ण पिशाचनी बहुत से लोग कहते हैं कि आपके कान में बोलती है, तो कान में बोलती है तो भाई आप वो करके दिखाओ ना। मैंने कर्ण पिशाचनी की सिद्धि कर रखी हैं, मेरे दरबार में हज़ारों भूत हैं, मेरी सेवा करते हैं। हाँ, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि तंत्र विद्याएं नहीं होती है, या तंत्र नहीं चलता है, या ये नेगेटिव एनर्जी नहीं चलती है। नेगेटिव एनर्जी चलती हैं, लेकिन इनको चलाने के लिए भी आदमी को उस लेवल तक का होना पड़ता है। आप इतने बड़े सिद्ध पुरुष हो, ठीक है, आप बोलते हो कि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, ये हूँ, करके दिखाओ अंबानी पे तंत्र, ठीक है, जितवा के दिखाओ मुंबई इंडियंस को, या जितवा के दिखाओ आरसीबी को। दिल्ली की टीम हर बार हारती है, करके दिखाओ तंत्र, दिल्ली की टीम जीत जाए, मान लूँगा मैं। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि तंत्र तो होता है, लेकिन अभी तंत्र तक होता है, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है कि किसके पास किस लेवल का तंत्र है। छोटे मोटे आप कह लो नेगेटिव ऊर्जाओं को बाधित करना मंत्र शक्ति से, ठीक है, ये प्योर तंत्र नहीं है, ठीक है। किसी के को नज़र लग गई, बुरी नज़र लग गई, ठीक है, झाड़ फूक कर दी, इसको तंत्र नहीं कहते। मैं इसको एक तरीके का ना माइंड वॉश कहता हूँ मेरी लैंग्वेज में, कि आप एक ही चीज़, आप मेरे पास समस्या लेके आए कि पवन भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैंने अपनी बात से आपको इतना प्रभावित कर दिया कि आपको मेरी बात माननी पड़ी, और जिस दिन आप मेरी बात मान गए, चाहे मेरे पास कोई तंत्र हो या ना हो, आप ठीक हो जाओगे। और ये बिल्कुल प्रूवन है, इसमें किसी तंत्र की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बैठ के कोई तंत्र करना पड़ेगा, मुझे बैठ के कोई सिद्धि करनी पड़ेगी। मुझे सिर्फ आपको सेटिस्फाइड करना है अपनी बातों से। और अगर आप मेरे पास आ रहे हो श्रद्धा से, और मैं आपको 10 बातें बोल दूंगा पॉजिटिव, जो आपके दिल को अच्छी लगनी चाहिए, आप मान लोगे मेरी बात। मतलब कहाँ से हुआ ये तंत्र फिर? साइंटिफिक वे बता रहे हो कि लोग अपनी बातों से लोगों को रिझाकर उनको ठीक मैं कर रहे यही हैं। मानता हूँ कि अपनी बातों से रिझाकर, एक्चुअल में 90% लोगों को प्रॉब्लम होती ही नहीं है। मैं आपको अपनी चाची की स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। क्या हुआ था कि जैसे मेरे चाचा की शादी हुई, थोड़े टाइम बाद में ना, चाची को मतलब शुरू से पेट में दर्द होता था। तो जब आए शादी वादी होके, उनका वही हर हफ्ते मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जब डॉक्टर को दिखाओ,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर उन्हें ये लगा कि भाई किसी ने तंत्र वंत्र किया है। तो हमारे गांव में एक बाबा हैं, गुरुजी हैं, ठीक है, उनके पास जाओ तो वो लौंग वोंग फूक के और देते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आप कोई फ़ीस लेते हैं, क्योंकि आजकल तो बाबा बहुत सारी फ़ीस ही लेते हैं। वो कोई फ़ीस नहीं लेते हैं। लड्डू बताशे जो भी आप उनको चढ़ाना चाहो आप वो चढ़ा सकते हो। ठीक है, कोई फ़ीस नहीं मांगते हैं आपसे। उनके पास लेके गए तो थोड़े टाइम बाद उन्हें लग गया कि वो ठीक हैं। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद, 1-1.5 महीने बाद में फिर से उन्हें मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिस हॉस्पिटल में नहीं चेक कराया हो। सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल में, एम्स जैसे हॉस्पिटल में फुल बॉडी स्कैन कर लिया, पूरा अल्ट्रासाउंड कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। ना ऐसी कोई क्रिया है जिससे पेट में दर्द हो रहा हो। अब क्या हुआ कि जब थक हार गए, अब मैं तुम्हें एक और बात बताऊँ, उन्होंने इस चक्कर में ना, किसी ने बोल दिया कि आपको है ना, शायद आप जो बच्चेदानी होती है वो आपको इम्पैक्ट कर रही है। सो 2 बच्चे होने के बाद में उन्होंने उसको भी निकलवा दिया कि शायद इसकी वजह से हो रहा है। सोचो, इतने ऑपरेशंस हो गए, सब कुछ ठीक है मेडिकल साइंस में, लेकिन उनको पेट में दर्द हो रहा है। सो उन्हें किसी ने सजेस्ट किया कि आप है ना साइकेट्रिस्ट के पास में जाओ, जो कहते हैं ना कि आपने थोड़ी देर के लिए वश में कर लेते हैं, उसके पास में जाओ। वो लेके गए, उसने भाई जो भी अपनी लगाई, क्या किया, ठीक है, मतलब वो बात उनके माइंड से ना निकाल दी उसने कि उनके पेट में दर्द होता है। उनके माइंड से वॉश कर दी वो बात। ठीक है, अब देख लो, उनके कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, जब से ठीक है वो मौज में चल रही हैं। सिर्फ उसने क्या किया, उनके माइंड से वो बात को गायब किया। नहीं, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग मानसिक रोगी होते हैं, लेकिन 90% आप कह रहे हो, 10% को तो कुछ तंत्र का इशू होता होगा। देखो, कह सकते हो 10% को तंत्र का इशू होता है, लेकिन इतना बड़ा भी इशू नहीं होता है कि उनको किसी बाबा के पास में जाने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, या यज्ञ हवन ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़े। अगर आपको यज्ञ हवन करना है, घर में आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ, ठीक है, रामायण का पाठ करवाओ, हनुमान चालीसा कराओ। हनुमान चालीसा में तो वैसे ही बोला जाता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भाई जब उसमें सब कुछ एक ही मंत्र में मेंशन है, तो भाई हनुमान चालीसा का पाठ कराओ, हनुमान अष्टक कराओ, रामायण का पाठ कराओ। जहाँ, और ये तो लिखा हुआ है रामायण में, हर एक हनुमान जी ने भी कहा है कि जहाँ भी संसार में रामायण का पाठ होगा, मैं उस पाठ को सुनने जरूर आऊँगा, चाहे किसी भी रूप में आऊँ, मैं आऊँगा वहाँ पे। तो हनुमान जी आते हैं, और जिस घर में हनुमान आ रहे हैं, आपको लगता है कि उस घर में किसी नेगेटिव एनर्जी का वास होगा? लेकिन आज के टाइम में आपको लगता है कि इतने पवित्र या इतने सात्विक लोग हैं कि हर किसी के घर में हनुमान जी आए? मैं ये नहीं कहूँगा कि पवित्र और सात्विक लोग हैं कि जिनके घर में हनुमान जी आए। हनुमान जी आते हैं कथा सुनने के लिए। कथा कौन कह रहा है उससे लेना देना नहीं है। जैसे एक चीज़ें कही जाती है, आपने कनप्पा वाली स्टोरी सुनी होगी, आपको बता दूं, कनप्पा का नाम सुना है आपने? नहीं। मैं आपको बताता हूँ। कनप्पा है अर्जुन का, जो अर्जुन थे महाभारत में, उन्हीं का दूसरा रूप। महाभारत में जब युद्ध हुआ था तो उनको मोक्ष नहीं मिला था। ठीक है, जब भगवान महादेव ने कीरत का रूप धारण किया था, जब अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया था, तो उस समय अर्जुन को ये था कि अर्जुन को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो महाभारत का युद्ध लड़ना था उसको। अब उसके लिए, मोक्ष पाने के लिए उसको एक और वरदान लेना पड़ा, एक और जन्म लेना पड़ा, सॉरी। उस जन्म में सिर्फ उसको भगवान शिव का नाम लेना था और शिव आकर उसको मोक्ष दे देते। लेकिन उसमें उसने बचपन में ऐसी चीज़ें देख ली जहाँ पे भगवान को बलि चढ़ाई जा रही है, बच्चों की बलि, नर बलि। अब नर बलि चढ़ा रहे, तो उसका ये मानना हो गया कि अगर भगवान है, भगवान ईश्वर है,
तो भगवान अपने बच्चों की बलि कैसे ले सकता है? लेकिन भगवान ने तो नहीं कहा था कि आप मुझे बलि दो, ये तो लोगों ने धारणाएं फैला दी कि नर बलि दे दो, मैं खुश हो जाऊंगी, तुम्हारे एरिया का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर वहां पे नर बलि दी जाती थी। तो कनप्पा का क्या हुआ, विश्वास उठ गया भगवान के ऊपर से। जब विश्वास उठ गया तो वो भगवान का नाम कभी नहीं लेगा, और जब कभी नहीं लेगा तो फिर उसको मोक्ष कैसे मिलेगा? तब भगवान ने लीला रची उसको दर्शन देने के लिए। उसकी शादी वादी सब कुछ हो गई। उसकी पत्नी जो थी वो शिव के भक्त थी, और वो सबसे बड़ा नास्तिक। ठीक है, इवन शिवलिंग को वो पैरों से मारता था, जहाँ देखता था शिव को पत्थर से मार देता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो शिवरात्रि का दिन था, ठीक है, वो दिन शिकार करने जाता है। तो उसकी बीवी जो है वो व्रत रखती है शिवरात्रि पे। तो वो शिकार करने जाता है तो उसको कोई शिकार नहीं मिलता। घर आके बोलता है कि भाई खाना दे दो जो बचा कुचा हो, और बोलते खाना नहीं है घर में उसकी बीवी। तो शिवलिंग पे उसने प्रसाद चढ़ाया होता है, केले वेले चढ़ाए होते हैं। तो कनप्पा जाता है, केले उठाने लगता है। तो उसकी बीवी उसको डांट देती है कि भाई ये क्या कर रहे हो, प्रभु का प्रसाद खा रहे हो, ये तो पाप कर रहे हो तुम, आज तुम्हें व्रत रखना चाहिए। तो वो कहता है भाई मैं ठहरा शिकारी आदमी, मैं व्रत रखूँगा, मैं जानवर खाने वाला इंसान, मैं व्रत थोड़ी रखूँगा। तो कहती है नहीं, आज तो आपको व्रत रखना पड़ेगा। कहता है नहीं मैं तो नहीं रखूँगा व्रत, मैं जा रहा हूँ शिकार करने, जो भी जानवर मिलेगा आज मैं उसी को खाऊंगा। तो उसकी बीवी कहती है जाओ, तुम्हें आज मैं भी देखती हूँ तुम्हें कैसे भोजन मिलता है। जो बंदा इतना बड़ा शिकारी था, जो शब्द वेदी बाण मारता था, सिर्फ आवाज सुन के बाण चलाता था, उस दिन शिवरात्रि के दिन उससे कोई शिकार नहीं हुआ, एक हिरन को भी नहीं लगा उसका बाण। थक हार के बेचारा आके एक पत्थर पे लेट गया। जब पत्थर पे लेट गया तो क्या हुआ कि एक साधु आए, बोले भाई क्या चक्कर है, क्यों सो रहे हो? कहता भगवान महात्मा जी आप देखिए कि मेरी बीवी मुझे खाना नहीं दे रही है, और आज कोई शिकार नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? बताओ, कोई भगवान ऐसा करता है कि क्या अपने भक्त को अपने बंदों को भूखा रखे? क्या भगवान ऐसा करता है? अगर भगवान ने हमें जीवन दिया है तो शिव जी कहते हैं, शिव जी दूसरे रूप में होते हैं, कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं। क्या मुझे मेरी बीवी को खाना देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। क्या उसको खाना चाहिए? कोई ईश्वर ये कहेगा कि मेरे बच्चे तू भूखा रहे? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने तो मतलब ईश्वर ने तो कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए व्रत रखो। इवन भगवान शिव ने भी कहा है, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए कष्ट उठाओ, ये तुम्हारी अपनी श्रद्धा है कि तुम कष्ट उठा रहे हो। वो आप कभी अपने बच्चों को कष्ट उठाता थोड़ी देख सकता है। कोई बाप थोड़ी कहेगा कि साला जा तू मजदूरी कर ईंटें उठा, कभी नहीं कहेगा। तो ये होता है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, जाओ आपकी घर पे जाओ और अपनी बीवी को देखो। कहता हाँ मैं जाता हूँ। तो जब जाता है कनप्पा तो वहाँ उसकी बीवी नहीं होती है, उसको कोई उठा के ले जाता है राक्षस। अब उस राक्षस को कौन मारते हैं? शिव जी। ठीक है, यहाँ पे आता है, वापस आता है उसी जगह पे जहाँ पे वो बंदा मिला था, देखता है वहाँ पे कोई नहीं है। तो कहते हैं कि भाई मुझे इस ईश्वर ने बहुत परेशान कर रखा है, शिव ने, आज सबसे पहले मैं शिव को ही देखूंगा। तो वो जो बंदा रहता है वो कहता है तुम्हें शिव को ज़रूरत क्या है? आओ, तुम अगर अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते हो तो तुम मेरे साथ युद्ध कर लो। ठीक है, तो जब वो युद्ध करने लगता है उससे कनप्पा, तो गलती से ही सही वो उसके ऊपर बेलपत्र गिरा देता है, उसी पत्थर के ऊपर जिस पे लेटा था वो बेलपत्र गिरा देता है, भस्म गिरा देता है। मतलब एक तरीके से शिवलिंग की पूजा हो जाती है। ठीक है, अब शिव जी उससे प्रसन्न होते हैं और उसी समय वो बंदा गायब हो जाता है, और फिर उधर से उसकी वाइफ को ला के देता है। अब वो देखता है कि भाई ईश्वर ने मेरी बीवी को बचा लिया। उस समय से वो उसको सिर्फ ईश्वर पे बिलीव होता है कि हाँ ईश्वर है,
अब भाई वो ठहरा शिकारी आदमी, उसको खिलाने, उसके पास क्या है खाने के लिए? वो क्या करता था, हिरन मारता था, लाता था, भगवान को चढ़ा देता था। अब सोचो, भगवान तामसिक, वो चढ़ाता है, मांस मदिरा था, ठीक है, लेकिन जब भगवान लेते थे तो वो प्रसाद बन जाता था। तो वो भाव से चढ़ाता होगा ना वो वो सिर्फ मांस। भाव से चढ़ा रहा था अपने, उसको नहीं पता था कि, उसको कोई ज्ञान नहीं था यार, वो शिकारी है, वो तो जो खाएगा वो खिलाएगा। उसको तो ये था कि भाई जो मैं खा रहा हूं वही मैं अपने प्रभु को खिलाऊंगा। अब चाहे वो मांस खा रहा है, चाहे वो सात्विक भोजन खा रहा है, वो वही अपने प्रभु को खिलाता था। प्रभु उससे बहुत प्रसन्न थे। तो एक दिन गांव वालों ने देख लिया, और उसका जो मंदिर का उस वहाँ का पुजारी था, उसने देख लिया कि भाई ये हमारे शिवलिंग पे मांस चढ़ा रहा है, ठीक है। उस शिवलिंग को भी आज के टाइम में आकाशलिंग बोलते हैं, ठीक है, साउथ में है ये। आकाशलिंग पे ये चढ़ा रहा है, मांस चढ़ा रहा है, तो उसको पकड़ के बहुत मारते हैं। जब मारते हैं तो शिवलिंग से आंसू बहने लगते हैं, खून के, ठीक है। तो कनप्पा भागता हुआ आता है कि भगवान आप रो क्यों रहे हो, मार तो मुझे पड़ी है, ठीक है। तो धीरे धीरे शिवलिंग में से दो आंखें खुलती हैं और आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों से खून बहने लगता है। तो कहता है लगता है आपकी आंखें खराब हो गई हैं। इतना भक्ति में रम जाता है वो, कहता है लगता है आपकी आंखें खराब हो गई हैं। अपनी एक आंख निकालता है, जिसमें से खून निकल रहा होता है, वहाँ अपनी आंख लगा देता है। फिर जब एक आंख लगाता है तो दूसरी में से खून निकलने लगता है। फिर कहता है आपको आपकी दूसरी आंख में भी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तो जीवन देख लिया, आप एक काम करो, आपको भक्तों को देखना भी है, आप मेरी दूसरी भी आंख ले लो, ठीक है। तो कहता है लेकिन मैं दूसरी आंख अगर मैं निकालूंगा अपनी तो मैं तो अंधा हो जाऊंगा, मैं आपको देखूंगा कैसे? तो क्या करता है, शिवलिंग पे पैर लगाता है अपने, एक आंख के पास में, मतलब पैरों से वो लगाता है आइडिया, अंदाजा पैर लगाने के टच लिए। करता है शिवलिंग पे। तो कहते हैं ये तो घोर पाप कर रहा है, शिवलिंग पे पैर कैसे टच कर सकते हैं? लेकिन वो करता है, अंदाजा लगाता है, अपनी दूसरी आंख निकालता है और लगा देता है, ठीक है। उसकी बीवी ये देख रही होती है, बीवी भाई रो रो के पागल हो गई थी। जैसे ही दूसरी आंख लगाता है, शंकर जी प्रकट होते हैं। बाकी किसी को कुछ नहीं दिख रहा होता, उनको सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। जो वहाँ का पुजारी था उसको भी सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। तो उसकी आंखें वापस कर देते हैं शंकर जी, ठीक हो जाते हैं। तो बोलता है कि बताओ क्या चाहिए? बोलता है प्रभु मुझे आप मिल गए, इसके अलावा क्या चाहिए होगा? तो भगवान शिव उसको बताते हैं कि तुम्हें मोक्ष चाहिए, तो तुम्हें अर्जुन के रूप में उसको पूरा फिर पिछले जन्म की बातें याद दिला देते हैं, और इस जन्म में तुम सिर्फ मोक्ष पाने के लिए हो। तो उसको मोक्ष प्रदान करते हैं, साथ में उसकी बीवी को भी मोक्ष देते हैं, ठीक है। उस टाइम से जो आकाश लिंग है साउथ में, उसको कनप्पा स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब वहाँ पे कनप्पा का नाम भी लिया जाता है उस अच्छा। शिवलिंग के साथ में। तो उसके बाद जब वो शरीर त्याग देता है कनप्पा और उसकी बीवी, तो पुजारी कहता है भगवान मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, आपकी सेवा करी है, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, आपने इस शिकारी को दर्शन दे दिए जो मांस मदिरा ये सारी चीज़ें करता है। तो कहते हैं भाई तुमने अपने स्वार्थ के लिए भक्ति करी, तुमने अपने मन में हमेशा चीज़ें रखी कि तुम्हें मुझसे चाहिए, ठीक है। इसने ऐसा कोई भाव नहीं रखा, इसको कुछ चाहिए नहीं था, इसने सब कुछ मुझे समर्पित किया, तो इसलिए ये दर्शन का पात्र बना। मतलब उन्होंने पूर्णतः भगवान के प्रति प्रेम दिखाया। तो यहाँ पे मैं बैक टू द टॉपिक जो आपने मुझे स्टार्टिंग में पूछा था कि आपको प्रमाण चाहिए, तो भाई हर एक चीज़ का प्रमाण होता है, ठीक है। आपको अगर तांत्रिक बनना है या आपको सिद्धि करनी है तो आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। यहाँ तो लोग 2100 रुपये दोगे तो आपका काम होगा, 5100 रुपये दोगे तो आपका क्या काम होगा।
हाँ ठीक है, सबकी अपनी वो है, सबकी टाइम का वो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ना कि आप असली तांत्रिक बन गए। तांत्रिक होगा तो भाई यहाँ क्या करेगा? तांत्रिक का मतलब है मोह माया, इन सब चीजों से दूर। आपने शादी कर रखी है, आपकी वाइफ घर में है, यहाँ तुम राधे राधे, रात को अलग चीज, लाओ चिकन ले आओ, लाओ दारू ले आओ, ठीक है, बाकी चीजें करो। ऐसा नहीं होता है। फिर आपका है बात के तांत्रिक, फिर तो आपने फिर नेगेटिव 2-4 मंत्रों से नेगेटिव ऊर्जा बांध रखी है और उन्हीं से चीज़ें ठीक करवाते हो, और आपके पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर कोई प्रमाण मांग लेगा तो फिर वो हो जाता है। फिर ऐसे बाबा देखो कई सारे न्यूज़ चैनल्स में आते हैं, पाखंडी पाखंडी पाखंडी। भाई प्रूव नहीं है ना, एक्चुअल में वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते, यही प्रॉब्लम है। अच्छा, आपने जैसे अभी कहा था हनुमान चालीसा में लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत पिशाच में आप बिलीव करते हो? देखो, मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मुझे ईश्वर में बिलीव है तो मुझे भूत पिशाच में भी बिलीव है, क्योंकि भूत पिशाच हनुमान चालीसा में लिखने की क्या जरूरत थी? जब है तभी लिखा ना। हाँ, करेक्ट ठीक बात है, है। और शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि भूत पिशाच जो है वो शिव के गण हैं। भगवान की सेवा करने के लिए तो कोई चाहिए ना, तो भगवान के गण हैं। तो जब भगवान है तो भूत पिशाच है, अगर भगवान नहीं है तो भूत पिशाच भी नहीं है। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है कोई भूत प्रेतों का? मेरा यार कह लो कि देखो, मैंने पर्सनली कह लो तो सामने से एक बार देखा है, लेकिन मैं उसके एग्जिस्टेंस पे मुझे अभी भी डाउट है। मैं आपको बताता हूँ। मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग फोटोग्राफी के लिए जा रहे थे मनाली। साथ में थोड़ी सी इसमें बीच में है ना कॉमेडी चीज़ें भी है। तो हम जा रहे थे मनाली, हमारे साथ ही एक मेकअप आर्टिस्ट थी और एक उसकी सिस्टर थी, क्योंकि वो मेकअप आर्टिस्ट अकेली नहीं जा सकती थी, तो उन्होंने बोला कि साथ में चलो। तो यहाँ से चले हम लोग। अब मनाली पहुँचते पहुँचते रात हो गई, रात के 10-11 बजे हम लोग ने मतलब मनाली के आधे रास्ते में एंटर किया। तो जो मेन रास्ता है मनाली का, जो हाईवे निकलता है, उस पर कोई प्रॉब्लम चल रही थी। तो पुलिस वालों ने ना हमें डाइवर्ट करवा दिया गांव की तरफ से। मतलब सिंगल वे था, पहाड़ पहाड़ आप घूमते हुए जाओगे। मतलब मान लो 200 किलोमीटर का रास्ता, पहाड़ पहाड़ घूमना था, 3-3.5 घंटे का रास्ता। अब हम जैसे ही ऊपर चढ़े ना, एक तो रात के 10-11-12 बज रहे हैं, थोड़ा सा अक्टूबर नवंबर का टाइम था, तो वहाँ फॉग होता था। जैसे हमने ऊपर चढ़ना चालू किया ना, मतलब आधे पौने घंटे, तो हम लोग है ना ऐसी बातें कर रहे थे नेगेटिव, यार देखो कितना काला एरिया है, डार्क एरिया है, अगर यहाँ अंधेरे में कोई हमें दिख जाए तो क्या होगा क्या नहीं होगा। अब थोड़ी सी दूर पे ना फॉग सा हुआ, और मेरी गाड़ी के सामने, मैं ड्राइव कर रहा था, बगल में बंदा बैठा था, बिल्कुल सामने ऐसा हुआ कि वाइट आत्मा, मतलब पूरे जैसे ड्रेस में होती है ऐसे, बिल्कुल सामने दिखने लग गई। अब मेरी गाड़ी जैसे जैसे आगे जाए, वो वैसे वैसे मेरी तरफ को आए। मैंने गाड़ी रोक दी। जब मैं गाड़ी रोक दूं तो वो धीरे धीरे पीछे जाने लगे। तो पहली बार जब हुआ तो हमें लगा कि यार बहुत नॉर्मल है ऐसी चीज़ें, मतलब ये था कि यार हमें लगा कि कुछ होगा, ऐसे दिख गया होगा। तो सिर्फ आपको ही दिख रहा था या सबको सबको दिख रहा था। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे को दिख रहा था, सबको दिख रहा था कि ये चीज़ हो रही है। अब हमारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, एक तो ना आगे से गाड़ी आ रही थी ना पीछे से गाड़ी आ रही थी, हमारी गाड़ी इकलौती पहाड़ पे, सबकी हालत ख़राब। अब हमने स्लो वॉल्यूम में हनुमान चालीसा चलाया, ठीक है। हमने कहा भाई चलना तो पड़ेगा, एक जगह खड़े भी नहीं हो सकते, कब तक खड़े रहेंगे, कितनी देर, पीछे जा नहीं सकते। गाड़ी आगे भगाई। जब गाड़ी आगे चलाई ना, थोड़ी 10 मिनट चले होंगे, फिर से वही हुआ,
सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। इल्यूजन भी नहीं मान सकते अगर सबको दिख रहा है तो। हाँ, कि साला मेरे को ही दिख रहा है, बाकी किसी को नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है, वो चीज़ हो रही है। और जैसे ही मैं आगे जा रहा हूँ ना, मतलब जितनी स्पीड से मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो इतनी स्पीड से मेरी तरफ को आ रही है। और आकृति कैसी थी उसकी? मतलब आप कह लो कि कोई है ना इतनी ऊपर खड़ा हो, ठीक है, सिर्फ पूरा वाइट शरीर जैसे ऐसे लिपटा होता है ना किसी चीज़ में, जैसे आप कह लो कि मम्मी टाइप का नहीं होता है, किसी ने लपेटा हुआ हो, ऐसे दिख रहा है। तो एक तो साला मम्मी दिख रहा है वाइट कपड़े में, क्योंकि फॉग में ऐसे ही लग रहा था। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या करा जाए, ठीक है। अब इसमें फ़नी ये था कि मेकअप आर्टिस्ट जो थी उसको जाना था वॉशरूम, अब वो उतरे कैसे? इतनी हिम्मत तो किसी की नहीं थी कि हम उतर जाएं वहाँ पे। तो हमने सोचा भाई अब कुछ नहीं हो सकता, आज या तो जाएंगे, या तो जिसके जो कुल देवता है उनका नाम लो और चल लो, देखी जाएगी। तो जब क्या होता हनुमान है। चालीसा चलाई तब भी वो एंटिटी दिख ही रही थी? तो हम रुक जाते थे ना, तो वो धीरे धीरे पीछे जाने लगती थी। जब हनुमान चालीसा चलाते थे? हाँ, रुक के जब हम हनुमान चालीसा चलाते थे तो वो पीछे पीछे मतलब और दूर जाने लगती थी। हमने सोचा भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है, चलाओ गाड़ी के हल्के हल्के शीशे, मतलब इतने इतने डाउन करें हमने, ठीक है, और ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला मंत्र चलाया और गाड़ी, मैंने कहा आज जो होगा सो देखा जाएगा, या तो हम खाई में या वो। तो हमने करी गाड़ी स्पीड में, ठीक है। अब स्पीड में एकदम से जैसे पास आया ना, इतनी पास, ठीक है, वो चीज़ गायब। अच्छा। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बस टकरा जाएगा। मतलब मैंने जब गाड़ी है ना, मैंने आंखें बंद कर ली थी कि बंदा मार दिया मैंने, कि अब कह लो कि वो गाने के मंत्रों से गायब हुआ या कैसे गायब हुआ, वो किसी को समझ नहीं है कि कैसे क्या हुआ। लेकिन वो गाड़ी से, मतलब आप मान लो जितना मेरा और आपका गैप है, मतलब 2 फीट का गैप, जैसे गाड़ी से टकराने वाला हो और गायब हो जाए। मतलब टच होने से पहले ही गायब हो गया? टच होने से पहले ही गायब हो गया। अब वो हमारे जो हमने महामृत्युंजय मंत्र चलाया था उससे गायब हुई या किससे गायब हुई ये याद नहीं, लेकिन उसके बाद में, उसको क्रॉस करने के बाद में, गाड़ी का जो मैंने फुल एक्सेलरेटर दबाया है, ठीक है, गाड़ी 50-60 में चल रही थी, उतने पे ही दबाई, और मुझे या किसी को भी उसके बाद हम कैसे नीचे पहुंच गए, 200 किलोमीटर का रास्ता कैसे ख़त्म हो गया ये किसी को नहीं पता। तो उसके बाद आप वो लोगों मेमोरी में ही नहीं है। को नेगेटिव फील हुआ कुछ नहीं, उसके बाद हम लोग नीचे आए और मतलब ये कह लो कि सीधा हम लोग मनाली पहुंचे। 200 किलोमीटर, आप ये समझ लो 180 किलोमीटर का रास्ता था, 3-3.5 घंटे का रास्ता था। वो जो बीच के 2 घंटे का वक्त है ना, 1.5 घंटा तो हमें याद है कि हम उससे टकराए थे, जो बीच के 2 घंटे का वक्त है वो हमारी मेमोरी से वैनिश है। अच्छा, मतलब किसी को भी याद नहीं है? आज भी किसी को याद नहीं है कि वो टाइम कैसे पार हुआ। तो वो एंटिटी क्या थी, आप लोगों ने कुछ पता करा? कोई पता मतलब नहीं, कुछ भी छलावा समझ था में या नहीं क्या आया। था? छलावा था, कोई आत्मा थी या कुछ था, या क्या टकराया, कोई हमें बचाने आया, मारने आया। क्योंकि सबकी मेमोरी से वैनिश तो नहीं हो सकता ना, किसी को तो याद किसी को भी याद नहीं है, यही एक चंबा है। तो ये किसी से पूछने का ट्राई नहीं किया आपने? कहते यार हम तो तेरे साथ ही थे। अच्छा, मतलब भाई किसी हम को कुछ 4 याद लोग नहीं? थे, किसी को कुछ याद नहीं है। हमने तो इवन अगले दिन शूट करना था, अगले दिन भी हमने शूट नहीं किया। हम तो साला 2 दिन हम लोग मनाली में रहे हैं, 2 दिन शाम को 6 बजे तुरंत वापस होटल में वापस आए। अच्छा, मतलब डर बैठ गया था? मतलब इतना डर बैठ गया था। हाँ। एक तो दिन खराब, मतलब ये कह लो दिन खराब चल रहा था कि उसके पहले, थोड़ा पहले मेरी गाड़ी टच हो गई थी किसी गाड़ी में मोड़ते हुए। तो कह लो दिन खराब चल रहा था, ये क्या चल रहा था समझ में नहीं आया। तो पहली बार ये था कि हमने प्रत्यक्ष किसी को सामने से टकराते देखा। अब वो किसी के अंदर प्रवेश कर गई, गाड़ी से वैनिश हो गई या मंत्र से वैनिश हो गई, उसके बाद की मेमोरी किसी के पास नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे साथ में हुई।
तो हाँ, मैं मानता हूँ कि भाई भगवान है तो भूत प्रेत भी हैं। इसके अलावा कोई इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ? इसके अलावा तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब होती रहती है, मेरे खुद के साथ भी हुआ था। मैं बताता हूँ। लोग वशीकरण की बात करते हैं, हाँ हाँ। मैं ये नहीं बताऊंगा किसने किया था, मैं बताता हूँ कि मेरा ना पहले, आप कह लो इसको पनौती कह लो या क्या चीज़ कह लो, जैसे ही एक समय आता है अक्टूबर, सॉरी दशहरा का दिन ख़त्म होता है और दिवाली का दिन उसके बीच में 20 दिन का गैप आता है। तो ये 20 दिन है ना मेरे लिए, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, ये 20 दिन मेरे लिए काल योग रहे हैं हमेशा से। हर साल मेरे लिए साथ में कुछ ना कुछ बुरा होता आया है। मेरे घुटने फूटे हुए हैं, यहाँ से निशान है, यहाँ देखो फटे हुए हैं पूरे, ये सब ये फटे हुए हैं, सर पे फटा हुआ है, यहाँ देखो यहाँ लगा हुआ है। तो कह लो कि या किसी बिजनेस में लॉस हो गया है, या बहुत सारी चीज़ें हुई है मैं दशहरे से दिवाली तक 20 दिन में। 20 दिन में। इन्हीं 20 दिन में किसी भी दिन। और यूँ भी कहते हैं कि इस दौरान ही तंत्र विद्या सबसे ज़्यादा कारगर रहती है, ये दिवाली मुझे तक। नहीं पता कि क्या है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि इन 20 दिनों में क्या होता है, लेकिन हाँ इस 20 दिनों में कहा जाता है कि अंधेरे का सबसे ज़्यादा प्रकोप रहता है। अब इन 20 दिनों में मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें घटित हो जाती हैं। तो मेरे घर वाले भी परेशान थे, क्या है क्या नहीं है। तो वही जो मैंने आपको बाबा बताया, जिनके पास में चाची को लेके गए थे, तो उन्होंने भाई बहुत सारी पूजा साधना वादना करी मेरे को लेके गए। तो वही वो हमेशा लौंग ही देते हैं। मेरे को बोला कि तुम एक काम करो, इसको ये लौंग बांध दो ताबीज में डाल के, और ये 20 दिन इसको कहीं जाने मत दो। 1 साल इसका ड्रॉप हो गया ना तो फिर ड्रॉप हो जाएगा, फिर ये अगले टाइम से इसके साथ ये चीज़ें नहीं होंगी। तो फाइनली वो चीज़ हुई। ठीक है, अभी 6-7 साल पहले की बात है, ये चीज़ ड्रॉप हो गई एक टाइम पीरियड के बाद में। उसके बाद जब वो ड्रॉप हुई ना, तब कह लो कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अच्छा। जॉब छोड़ दी, काम करना बंद कर दिया। ठीक है, कुछ भी करता नहीं था। जैसे आज मान लो कि मैंने ये काम स्टार्ट किया है, 2 दिन बाद बंद कर दूंगा। तो मतलब अपने आप ही जॉब छोड़ दी या कुछ इंसिडेंट हुआ या कुछ अपने आप ही कि काम नहीं जॉब कर रहा? छोड़ने का रीज़न बताता हूँ। मुझे पतंग उड़ानी थी, अच्छा। छुट्टी नहीं दी, मैंने जॉब छोड़ दी। कोई रीज़न नहीं है, बहुत सिली रीज़न है। हाँ। मुझे ये काम नहीं करना है। ठीक है, कल ही स्टार्ट किया था, पैसे लगा दिए, कल छोड़ दूंगा। तो इससे क्या था कि मेरे घर वाले भी परेशान हो रहे थे, सारे लोग परेशान हो रहे थे। तो बताया किसी ने कि भाई इनके ऊपर वशीकरण हुआ है। ठीक है, पर जहाँ तक मैंने सुना है वशीकरण में तो इंसान मोहित रहता है ना, किसी के वश में रहता है। तो कह लो कि मैं कोई चाहता था कि मैं ये चीज़ें आगे ना करूं, या इनकी परिवार जो है वो खुश ना रहे, क्योंकि मैं परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं। अच्छा। मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा मेरी फैमिली में। मेरे पापा इकलौते हैं। ठीक है, मेरा छोटा वाला भाई साथ में ही करता है, तो पहले तो बहुत ही छोटा था, अभी काम करने लगा है 2-3 साल से। तो मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा, ये वाला हाल है। तो अगर पापा की भी अब प्राइवेट जॉब है, सिस्टर की शादी में घर वर सेल कर दिया था, रेंट पे आ गए थे, मैं नहीं करता तो फिर और भी चीज़ें वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जाती। तो कोई नहीं चाहता था कि इनके साथ में इनका आगे कुछ बढ़े। फिर मेरे घर वालों ने इसका काट किया। अच्छा। और वशीकरण का काट होता है वशीकरण। वशीकरण का एक्चुअल में कोई काट नहीं है, वशीकरण का काट ही यही है वशीकरण। मतलब अगर आपने के ऊपर किसी ने वशीकरण करा है तो आपको उससे बड़ा करना पड़ेगा, तब ये चीज़ होगी। तो मतलब आपके ऊपर दोबारा वशीकरण करवाया गया? मेरे ऊपर दोबारा वशीकरण करवाया गया, घर वालों के द्वारा? घर वालों के द्वारा। अच्छा। अनजाने में। ठीक है, आप कह लो कि किसी दूध के माध्यम से या चाय के माध्यम से
मुझे वो चीज़ पिलाई गई, ठीक है। उसके बाद से चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई, अच्छा। ठीक है। और तब से अब तक का वक्त है कि मैंने घर लिया, एक घर लिया, 2 घर लिया, गाड़ी ली, बाकी चीज़ें करी, ठीक है। पूरा प्रोडक्शन हाउस बनाया, तो ऐसे ही चीज़ें बढ़ती चली गई और तब से आज तक मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब आपका वो वशीकरण अच्छा रहा। वो वशीकरण अच्छा रहा, बट मुझे किसी ने, अभी मैंने किसी का पॉडकास्ट किया तो मुझे किसी ने बोला कि आपके ऊपर वशीकरण हुआ है और आपको 12 साल बाद ये दुख देगा। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों दुख देगा, तो उसने बोला कि अगर देखो, वशीकरण एक नेगेटिव एनर्जी है, किसी को वश में करना मतलब आप ईश्वरी इच्छा के खिलाफ जा रहे हो। तो आपके ऊपर 2 बार है, एक तो चलो आपके भले के लिए किया गया है, काटने के लिए, लेकिन जो दूसरा हुआ है वो आपको इम्पैक्ट करेगा। तो इसका एक ही मूल मंत्र है इससे बचने का या नेगेटिव ऊर्जा से बचने का, कि आपको भक्ति भाव करना पड़ेगा। तो भक्ति भाव तो मैं वैसे ही हूँ, हालांकि मैं घर में पूजा पाठ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं मंदिर वगैरह या किसी शिवलिंग पे या ज्योतिर्लिंग पे, इन पे मैं जाता रहता हूँ, तो वो चीज़ें मैं करता हूँ। तो किसी ने बोला कि ठीक है, आप 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर लो, आपका जो प्रभाव है ये ख़त्म होगा। तो मुझे ये समझ में आया कि शिव से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। कोई भी काट करनी है, कुछ भी जा करना है, तो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा अंत में। तो जिस दौरान ये वशीकरण आपके ऊपर हुआ, उस दौरान आप लोग को कुछ सपना दिखा या कुछ दिखा अपने आसपास, या कुछ महसूस हुआ? देखो, पहले मैं सो नहीं पाता था, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि उनको हॉरर ड्रीम्स आते हैं, नाइट में ड्रीम्स आते हैं, और ये होता है जब आप नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं ना, तो आपको नेगेटिव ड्रीम्स आएंगे। अभी मैं जब ये पॉडकास्ट करने लगा था तो मुझे नेगेटिव ड्रीम्स आने लग गए थे वापस से। जब मैं ये सारी चीज़ें बातें पढ़ता हूँ ना, तो आप रात को ना कहीं वो चीज़ें जो आप सोच रहे हो ना, वो आपके ड्रीम में आपको दिखने लगती है, माइंड में रहती है, वो रहती हैं। लेकिन अगर इनसे हट के आपने भक्ति भाव कर लिया, ठीक है, ओम नमः शिवाय आपने 2-3-4 बार बोल लिया, तो ऐसे ड्रीम्स आपको नहीं आते। और यही हुआ, फिर मैंने 2-4 दिन के लिए, अभी मैंने बीच में पॉडकास्ट स्टॉप कर दिया था, क्योंकि जब मुझे ऐसी चीज़ें होने लगी थी। तो तब भी ऐसा था, वो जब बीच में आपने बताया भी था तबीयत खराब चल रही थी। हाँ, मैंने आपको बोला कि यार अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो यही हो रहा था कि मैं, भाई नेगेटिव, आप ज़्यादा नेगेटिव करोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके दिमाग को हिट करेंगी। तब आपको इन सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा, अपने आप को शांति में लाना पड़ेगा, तब आपको भगवान के पास में जाना पड़ेगा, तब आपके साथ में चीज़ें ठीक होंगी। और वही हुआ कि जब मेरे ऊपर दूसरा वशीकरण, पहला वशीकरण था तो मैं ठीक से सो नहीं पाता था, जब दूसरा वशीकरण हुआ तो धीरे धीरे स्लो चीज़ें ठीक हुई, लेकिन हुई। अच्छा, आपने जैसे बताया आपकी पॉडकास्ट में बहुत सारे तांत्रिक आए बाबा हैं जो ये दावा करते हैं उनके पास 10 महाविद्या सिद्ध है, और मैं भी इंस्टाग्राम पे देखता हूँ आजकल बहुत सारे बाबा लोग आ रहे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 10 महाविद्या की शक्ति या योगनी शक्ति या और कोई भी तांत्रिक सिद्धियाँ हैं। तो आपके अकॉर्डिंग 10 महाविद्या सिद्धि किसी के पास है, जो भी आपके पास लोग आए हैं, या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसके पास 10 महाविद्या की सिद्धि है, या ये शक्ति होती भी है या नहीं होती? तो आपकी इसमें क्या राय है? देखो कार्तिक भाई, थोड़ा सा मैं बोलूँगा तो मेरे गेस्ट को भी बुरा लग जाएगा, लेकिन जो मैं मानता हूँ मैं वो आपको बताता हूँ कि इस कलयुग वाले जीवन में 10 महाविद्या हासिल कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, सिद्धि तो दूर की बात है, ठीक है। सिद्धि का मतलब क्या होता है? सिद्ध करना, किसी को प्राप्त कर देना, किसी को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर देना, इसे बोलते हैं सिद्धि, ठीक है। जैसे ऋषि मार्कंडेय ने, ठीक है, जो मंत्र बोला था ओम त्र्यंबकम, ये मार्कंडेय ने दिया था। तो उन्होंने इस मंत्र को इतना सिद्ध कर दिया, भगवान को लिपट के, शिवलिंग को लिपट के, कि भगवान को आना पड़ा उन्हें बचाने के लिए। अर्धनारीश्वर भगवान प्रकट हुए थे तो उनको आना पड़ा मार्कंडेय को बचाने के लिए। तो ऐसे ही लोग बोलते हैं ना, मैंने सिद्धि कर ली है,
सिद्धि करना नहीं बोलते इसे, मंत्रों से लोगों को वश में करना। अब बोलते हैं 10 महाविद्या की शक्ति। मैं आपको बोलता हूँ आप एक महाविद्या सिद्ध करके दिखा दो। पहले तो तुम्हें यही नहीं पता कि 10 महाविद्या प्रकट कैसे हुई। किसी को नहीं पता 10 महाविद्याएं होती हैं बस। आप जब पुराणों में पढ़ोगे, ठीक है, कि 10 महाविद्याओं का जो वर्णन है, पहले तो 10 महाविद्या जो है ये देवी काली के रूप है, महाकाली के रूप है, काली नहीं सॉरी महाकाली के रूप है 10 महाविद्या, जिसमें आप कह लो देवी काली, ठीक है, देवी तारा, देवी त्रिपुर सुंदरी, देवी भुवनेश्वरी, देवी बगलामुखी, देवी छिंदमस्ता, देवी भुवनेश्वरी, देवी कमलाक्षी, ये माताएं हैं। लगता है कि इनको सिद्ध करना पॉसिबिलिटी है किसी के लिए। पहली जो मैंने आपको बताया, काली समय और मृत्यु के से परे कर देती हैं आपको। दूसरी महाविद्या आपके दिमाग से भय, डर, ये सारी चीज़ें खत्म कर देती हैं। तीसरी देवी त्रिपुर सुंदरी, ठीक है, जो किसी भी शक्ति को स्थापित करने के लिए, बांधने के लिए, ठीक है, जिनका रूप ही आप देख लोगे तो आप मतलब आपको मोह के बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। देवी धूमावती आपको वैराग्य की तरफ ले जाती है। देवी भुवनेश्वरी जो आपको राजसिक सुख देती है। देवी छिंदमस्ता, ठीक है, जो शत्रुओं का नाश करती है। देवी बगलामुखी जिनसे आप को ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवी मातंगी, ठीक है, जिनसे आप ये साधना वगैरह, संगीत साधना सीख सकते हो। देवी कमलाक्षी जिनसे आपको धन की प्राप्ति होती है। इस लेवल की देवियां हैं। हर एक देवियों का अलग अलग कार्य है, हर एक देवी की अलग अलग योगिनियां हैं, ठीक है। आप इनको कहते हो कि मैंने सिद्ध कर लिया, भाई आप एक भी सिद्ध करोगे ना तो पहले चलो ठीक है, आप कहते हो कि आपने देवी महाकाली की पूजा करते हो आप, ठीक है, पूजा करना और सिद्ध करना दोनों में बहुत अंतर है। एक दो मंत्रों को आपने बोल के, ये तो किसी को भी पता है यार, आप ओम हीं क्रीं चामुंडाय नमः बोलोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देवी को प्रसन्न कर रहे हो। प्रसन्न करके वो आपको आशीर्वाद देंगे। ये नहीं कि आपने सिद्धि कर लिया आपको सिद्ध हो गई देवी, ऐसा नहीं होता है। देवी सिद्ध करने का मतलब है आप उन्हें बुलाओ सामने, आपके बुलाने पे वो आनी चाहिए, ये होती है सिद्धि। मतलब आप ये कह रहे हो कि 10 महाविद्या को कोई भी बांध नहीं सकता? नहीं बांध सकता भाई, पॉसिबल नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? लगता है कि देवी को आप बांध सकते हो? नहीं, पर्सनली मैं भी यही मानता हूँ कि हाँ 10 महाविद्या की कृपा प्राप्त हो सकती है, आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, पर कोई सिद्धि नहीं कर आपको सकता। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं बोलता हूँ मैंने 10 महाविद्या कर रखी है सिद्ध, आप भी बोल सकते हो। ये बोलना कि आपके पास स्पेशल महाविद्या सिद्ध है, ये गलत है। ये जो क्लेम करते हैं, मैं भी क्लेम करता हूँ, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मेरे पास 10 महाविद्या की शक्ति है, ठीक है, लेकिन मुझे महाविद्या की कृपा प्राप्त है। मैं अच्छा बोल रहा हूँ, ठीक है, देवी बगलामुखी की वजह से, ठीक है। मृत्यु हर किसी को आनी ही आनी है, तो ये अंतिम सत्य है, ये मैंने स्वीकार कर लिया है, ठीक है। वैराग्य, मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं, तो हर एक ने अपने जीवन में 10 विद्याओं को पाया है। ये कहना कि किसी को स्पेशल सिद्धि है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है और ये हो ही नहीं सकता है। कोई तांत्रिक कह दे कि मैंने 10 महाविद्या सिद्ध कर ली, भाई तू यहाँ नहीं बैठेगा, तू जाएगा कैलाश में, तू ले लेगा समाधि। तेरे को इस दुनिया से क्या लेना रह गया भाई? तूने 10 महाविद्या सिद्ध कर ली, तुझे तो मोक्ष मिल गया। आदमी को क्या चाहिए? संसारिक जीवन किसको चाहिए भाई? इंसान की योनि सबसे गंदी योनि में आती है। ये तो आप कंट्रोवर्शियल बात बोल रहे हो। मतलब कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद इंसान की योनि मिलती है। सबसे गंदी योनि है इंसान की योनि। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ। सुअर टट्टी खाता है, आप सुअर को खाते हो, सबसे गंदा कौन हुआ? इंसान हुआ। इंसान हुआ ना। आप मछली खाते हो, मछली कीड़े खाती है, कीड़े खा के दिखाओ, नहीं खा सकते ना। सबसे गंदा कौन हुआ?
इंसान हुआ। तो सबसे गंदी योनि जो है वो इंसान की है। लेकिन ये तो हमारे ऊपर है ना कि हर कोई तो सूअर नहीं खाता या हर कोई तो मछली नहीं खाता, हर काफी ऐसे इंसान भी कौन हैं। सा, आज मुझे कलयुग के समय में बता दो कि कौन सा इंसान है जो पाप नहीं करता है। पाप तो देखो, यहाँ पाप की बात नहीं हो रही ना, यहाँ अपने सूअर और मछली की बात करी ना। देखो पाप पाप तो किसी मैं ना किसी आपको रूप में। बताता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंसान की योनि सबसे गंदी योनि है। ईश्वर ने आपको जन्म दिया, आपको बोला कि भाई आप इतनी योनियां बिताने के बाद में आपको इंसान का जन्म दिया है, ठीक है, जाओ इसको प्रभु भक्ति में लगाओ, ठीक है, और ऐसे कर्म करो, ऐसे सत्कर्म करो कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, फिर आप जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। लेकिन जब संसार में आता है तो पांचों नेगेटिव ऊर्जाएं उसको धर लेती हैं। काम काम क्रोध मोह मत मत्सर्य, ये सारी चीज़ें से घिर जाता है वो। और फिर क्या होता है, सारे गंदे कर्म जो है वो इंसान ही करता है। तो इसलिए सबसे गंदी योनि इस समय इंसान की है, इंसान से गंदा कोई भी नहीं है। पर आपको नहीं लगता कि ये इंसान के ऊपर है? मतलब उन्हीं इंसानों में से स्वामी विवेकानंद हुए हैं, हाँ रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, हाँ, एक समय भी, मतलब ये तो इंसान की योनि में जन्मे ना। अपने कर्मों की वजह से उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाया। देखो ऐसे तो कह सकते हो कि तुलसीदास भी इंसान थे, ऑब्वियस बात है। ठीक है, भगवान वाल्मीकि भी इंसान ही रूप थे, हाँ हाँ। भगवान कृष्ण ने भी इंसान का रूप लिया। तो कहते हैं ना कि 100 में से एक अच्छा एग्जाम्पल, तो ये अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो ठीक किए। पता है भगवान आपको ना बार बार आके संदेश देते हैं कि भाई अब तो सुधर जा, अब तो सुधर जा। जब रावण का वध किया श्री राम ने तो कितने मौके दिए उसको, हनुमान जी को भेजा, अंगद जी को भेजा, ठीक है, इतने बेटे मार दिए कि भाई अब सुधर जा, अब सुधर जा, रावण माफी मांग ले। सुधरा नहीं, सुधरा, अंत में वध करना पड़ा। तो ऐसे ही ये जो आप मुझे एग्जाम्पल्स दे रहे हो ना, श्री कृष्ण का, तुलसीदास का, वाल्मीकि का, विवेकानंद स्वामी का, रामभद्राचार्य जी का, गुरु गोरखनाथ का, जितने भी एग्जाम्पल है ना, ये आपके लिए सुधरने के मौके हैं कि भाई अब तू सत्कर्म के रास्ते पे चल ले। इंसान चलता है? नहीं चलता। कल्कि का, सनातन धर्म में कल्कि का आगमन क्यों जरूरी है? क्योंकि पता है भाई, इंसान योनि ऐसी वो कुत्ते की पूंछ है जिसको फूकनी में आप कितना भी डाल लो वो सीधी नहीं हो सकती। वो रावण इस समय हम लोग हैं। हमें कितने भी अवसर मिल जाएं, चाहे हमें गुरु गोरखनाथ मिल जाएं, चाहे हमें कोई और मिल जाए, स्वामी विवेकानंद मिल जाए, भगवान वाल्मीकि खुद आके हमें समझा दे, मतलब है सुधर जाए? नहीं सुधर सकते भाई, काल का प्रकोप है। तो इसलिए भगवान कल्कि को आना पड़ेगा और सबका वध तय है। पर आपने जैसा कहा, आप वेद पुराणों में बिलीव करते हो, जो आपने पढ़ा उसमें बिलीव करते हो। बिल्कुल करता हूँ। तो फिर आप कर्म के सिद्धांत को तो मानते ही होगे ना? हाँ बिल्कुल मानता हूँ। तो आप इस चीज़ में बिलीव करते होगे ना कि जो भी चीज़ हम इस जन्म में कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ ये वाली बात। देवी धूमावती की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक तो अलग कथा है, एक दूसरी कथा है, मैं आपको वो सुनाता हूँ देवी धूमावती के लिए। क्या था कि जीवन यहाँ पे ना कर्मों का लेखा जोखा हो रहा था दुनिया में, कि भाई इंसान जो कर्म करता है, ठीक है, उसको फल जो है वो अगले जन्म में मिलना, उसके पूर्वजों को मिलना। पहले वो ऐसा होता था कि आपके पूर्वजों ने जो गलत कर्म किए हैं वो आपको भुगतने पड़ेंगे, यही होता था। और इसीलिए भागीरथी जो है वो गंगा को धरती पे लेके आए थे कि मेरे पूर्वजों को उद्धार करो, नहीं तो मेरी आने वाली पीढ़ियां भी इनके जो गलतियां करी उनको भुगतना पड़ेगा। तो यही चीज भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से डिस्कस की कि भाई ये चीजें जो हो रही है ना,
कि पूर्वजों का भुगतना ये हो रहा है, ये गलत है। ठीक है, तो इसको ख़त्म करना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने, शंकर जी ने माता पार्वती को बोला। माता पार्वती क्रोधित हो गई कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने बच्चों को दंड नहीं दे सकती, ये गलत है। कर्म का फल जो है इन भगवान शंकर और विष्णु ने डिसाइड किया कि पूर्वजों को नहीं मिलेगा। अब जो इंसान कर्म कर रहा है उसको उसी योनि में भुगत के जाना पड़ेगा। किसी और की गलती की सजा कोई और क्यों भुगते। तो जब ये बात माता पार्वती को बोली गई तो माता पार्वती क्रोधित हो गई कि भाई मैं अपने बच्चों को कैसे दुख दूंगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला माता जो आने वाली वो भुगत रहे हैं उसका क्या। तो बोले इसके लिए जो आने वाला है उसको छोड़ के मेरा जो बच्चा है वो अपने जीवन काल में दुख थोड़ी भोगेगा, जो आ रहा है उसको देखेंगे। तो इसके लिए उनको सबक देने के लिए, ठीक है, माता पार्वती भोजन कब करती थी, जब शंकर जी भोजन करके अपना जूठा छोड़ देते थे, मतलब माता पार्वती के लिए छोड़ते थे खाना, तब माता पार्वती भोजन करती थी। तो एक दिन क्या करा, शंकर जी ने खाना नहीं छोड़ा थाली में, तो माता पार्वती भूखी रह गई। तो माता पार्वती को बहुत ज़्यादा क्रोध आया कि भाई जब आपको, उसके बाद शंकर जी चले गए साधना में। बहुत क्रोध आया कि भाई मैं आपके लिए पूरा समर्पित हूँ, मैं आपके बाद में खाना खाती हूँ, आपने जो बचा, मैंने आपसे क्या मांगा जीवन में। आप मुझे लेके कैलाश पर्वत पे रह रहे हो, मैं राजा हिमावन की बेटी, ठीक है, आप मुझे ऐसे पहाड़ों में लेके पड़े हुए हो, ठीक है, मैं आपके साथ में सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर रही हूँ, मैं आपसे क्या मांगती हूँ, सिर्फ 2 वक्त का खाना, और आपने मुझे क्या दिया। आपने मुझे, मेरे लिए थाली में खाना भी नहीं छोड़ा, आप भूल गए कि आपके साथ में कोई और भी रहता है। तो जब ये चीज़ें बोलने लगी, अब शंकर जी तो ध्यान में, सुनने को ही राजी नहीं, क्योंकि उन्हें सबक सिखाना था। तो उन्होंने क्या करा कि भाई अगर, पार्वती जी ने कहा कि अगर आपको नहीं सुनना है मेरी बात में, आपको मेरे लिए खाना नहीं देना है, तो मैं अपने खाने का जुगाड़ खुद कर लूँगी। और सारी चीज़ें निगलने लगती है। निगलते निगलते उनकी भूख शांत नहीं होती है, तो क्या करती हैं वो, शंकर जी को भी निगल जाती हैं। जब शंकर जी को निगल जाती हैं तो वो विधवा स्वरूप में हो जाती हैं, क्योंकि शंकर जी का अस्तित्व गायब हो जाता है सृष्टि से। तो उन्हें बहुत ग्लानि होती है, बहुत दुख होता है, ठीक है। तब होता है देवी धूमावती का रूप प्रकट, ठीक है। फिर शंकर जी को बाहर निकालती हैं, वो वापस सृष्टि में लाती हैं। तो एक वो धूमावती का रूप हुआ। तो बोलते प्रभु मुझे ये रूप, ऐसा रूप क्यों मिला जिसमें आप मेरे साथ नहीं थे। तो शंकर जी ने बोला देखा ये कर्मों का फल था जो आपने इसी जीवन में भुगता, ठीक है। तो अगर इंसान अपने कर्मों का जो फल है वो इसी जीवन में भुगतेगा, तभी उसको आभास होगा कि उसने गलत किया, ठीक है। नहीं तो वो उसको कोई आभास ही नहीं होगा, वो गलती पे गलती करता चला जाएगा। और भुगतना किसको है, आने वाली पीढ़ियों को, ठीक है। तो ये कहना कि कर्मों का फल मिलता है, ये गलत है। आपने जो किया है वो आपको मिलेगा, जो आपके पिताजी ने किया था उनको मिला, जो आपके आने बच्चे करेंगे वो उनको मिलेगा। लेकिन अगर हमने ही पिछले जन्म में कुछ गलत कार्य करे हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप ये कह रहे हैं पुनर्जन्म, पहले पुनर्जन्म का सर्कल जो है ये बहुत रेयर केस में घूमता है। पुनर्जन्म का जो चक्र है वो हर किसी के लिए एक्टिव नहीं होता है। पुनर्जन्म का चक्र सिर्फ उनके लिए एक्टिव होता है जिनकी कुछ इच्छाएं थी, जिनका जीवन अधूरा रह गया। हर किसी के लिए पुनर्जन्म नहीं घूमता है। तो बाकी जितने लोग जब मरते हैं फिर वो कहाँ जाते हैं? देखो, एक शरीर से आत्मा जब दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो उसको पुनर्जन्म नहीं बोला जाता है, ठीक है। या तो आत्मा का जो जन्म लेने का वो है वो खत्म हो गया है, ठीक है, तो वो चली जाएगी।
यमलोक में यमराज की सेवा करने के लिए। अगर उसका जन्म और मृत्यु का चक्र खत्म नहीं हुआ है तो वो इसी संसार में रहेगी, दूसरे शरीर में रहेगी, और उसको पुराना चीज़ें याद नहीं रहेंगी। नहीं, याद ना रहने अलग बात है, लेकिन वेद पुराण भी यही कहते हैं ना कि जब तक आत्मा जो है, आत्मा तो क्योंकि अजर अमर है, ना मर सकती है ना मिट सकती है, जब तक आत्मा सत्कर्म नहीं कर रही है, अपने जीवन को सार्थक बना के मोक्ष नहीं प्राप्त कर रही है, तब तक वो 84 लाख योनियों में भटकेगी। हाँ, तो 84 लाख में तुम्हारा जन्म जो है वो इंसान के बाद तुम्हें सत्कर्म कराने के लिए कौन सी योनि में डाला जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये कंफर्मेशन नहीं है ना कि तुम्हें इंसान के बाद इंसान का ही जन्म मिलेगा। हाँ, तो मतलब बात वही आ गई ना कि हमारे कर्मों पे ये आपके कर्मों पे डिपेंड करता है कि आपको अगला जन्म कौन सा मिलेगा। मतलब पुनर्जन्म ये इंसान के रूप में ही होना, ये एक मिथ है। हाँ, लेकिन बात वही है ना कि ये हमारे कर्मों पे निर्धारित, ये आपके कर्मों पे निर्धारित है कि आपको क्या मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं कर्म का खेल यहाँ पर भी है ही। कर्म का खेल तो यार ये तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह से कहा है, ठीक है, कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। जब उन्होंने ही कह दिया कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, तो वो भी तो इनडायरेक्टली कर्म को ही दर्शा रहे हैं ना कि आपको कर्म तो करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको फल दूंगा। तो जब भगवान कृष्ण कह सकते हैं ये चीज़, तो हम कौन है? हम तो इसलिए हम भी मानते हैं भाई कर्म ठीक करोगे। अब मान लो मैं यहाँ वीडियो की बात कर रहा हूँ, अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करूँगा, ठीक है, यह चीज़ें नहीं करूँगा, तो मेरा घर कैसे चलेगा? मैं ये सोचूं कि फल बैठे बैठे मिल जाएगा, कोई शादी शूट नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, थोड़ी हो जाएगा यार। कोई मुझे खाने को थोड़ी देने आएगा। तो कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा, और फल भी वही मिलेगा जैसा आप कर्म करोगे। तो लास्ट में आप हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे कि जो भी पाखंड आज के टाइम में फैल रहा है, या जितने भी ये तांत्रिक बाबा लोग आ रहे हैं जो दावा कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े, तो ऑडियंस के लिए आपका क्या मैसेज है? भाई मेरा देखो सीधा एक मैसेज है ऑडियंस के लिए आपकी, कि ये सब चीज़ें ना आप एंटरटेनमेंट पर्पस से ले सकते हो, ठीक है। ये मान लेना कि ये बाबा अच्छा करता है, ये बाबा मेरा भला कर देगा, भाई कोई भला नहीं करता है। आपकी गलत फहमी है, आपको मन का डाउट मिटाना है, जाके मिटा सकते हो। पैसे वाले बाबा के पास में मत जाना। एटलीस्ट जो 5100 रुपये लेके, जो 21,000 लेके आपको यज्ञ कहता है यज्ञ करवा दूंगा मैं, आपको यज्ञ ही करवाना है। जाओ महाकालेश्वर रुद्र अभिषेक कराओ, बाकी सारी चीज़ें ठीक होंगी। सीधा भगवान के घर पे जाओ ना यार। इंसान के पास में जाके आप प्रॉब्लम बोलोगे तो प्रॉब्लम थोड़ी ठीक होगी। इंसान के पास में ठीक होनी होगी तो आप मेरे पास आ जाना, बहुत अच्छा ज्ञान दूंगा आपको, ठीक हो जाओगे आप। लेकिन इंसान पे बिलीव नहीं करना है आपको। आप सीधा जाइए भगवान के घर में, माता काली के दरबार में जाइए, भगवान शिव के दरबार में जाइए। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, आपको लगता है आपको ऊपरी चक्कर है, बालाजी धाम है, आप वहाँ जाइए। और कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह से कहा था, कलयुग में अगर किसी को दिक्कत होगी तो खाटू श्याम प्रभु मैं आपको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, आप उनकी शरण में जाइए, 101% सोल्यूशन मिलेगा आपको। ये कहना कि मैं ठीक कर दूंगा, पाखंड है भाई, छोड़ो, एंटरटेनमेंट से लो। लेकिन भगवान भी कहते हैं ना कि संतों की शरण में तो रहना चाहिए। संत हैं कहाँ कार्तिक भाई? संत हैं कहाँ? थोड़े तो होंगे। अगर देखो संतों का ये है, संतों का पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आपके पॉडकास्ट एंड से पहले। संतों का काम क्या था? भजन कीर्तन करना, प्रभु के ज्ञान का प्रचार करना। कौन सा वो है जो संत जो प्रभु के ज्ञान का प्रचार करता है? आप अगर कोई भजन कीर्तन करते हैं, ठीक है, तो आप भजन कीर्तन ही करते हैं। आप ये नहीं कहते कि भाई मैं 2100 रुपये लेता हूँ, आओ तुम्हारा भविष्य बताता हूँ। आप यही तो कहते हो कि ठीक है भाई, आप अपने समय का पैसा लेते हो तो आप अपने भजन कीर्तन का, आप अपने ज्ञान का पैसा लेते हो। आप उसमें ये थोड़ी कहते हो कि आओ भाई मैं तुम्हारा भविष्य देखूंगा या ये करूंगा। आप बोलते हो कि भाई मैं भजन कीर्तन करता हूँ और यही काम है। तो आप धर्म का प्रचार कर रहे हो भजन कीर्तन से। आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं आओ ठीक करता हूँ। तो मैं उनके पास जाने से मना कर रहा हूँ कि जो ये कहते हैं कि भाई आओ मैं ठीक कर रहा हूँ आपको। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप जिनकी बात कर रहे हो, आप तांत्रिक लोगों की बात कर रहे हो। तांत्रिक लोगों की आप बाबा साधु, आपको सत्संग करवाना है, जाओ यार मजे। तांत्रिक और संतों में फर्क है।
हाँ, तांत्रिक अलग है और संत अलग है, साधु आप अलग है। संतों के पास में जाओ, क्लेम करने वाले बाबाओं से थोड़ा सा दूर रहो। संतों के पास में जाओ, भजन कीर्तन में रहो, खूब कीर्तन करो, पाठ करो, भगवान की शरण में देखो, भगवान तक जो आपको ले जाए आप उसके पास जाओ, सीधा कहना। तो बहुत अच्छा लगा पवन भाई आपके साथ ये पॉडकास्ट करके, और मेरा भी ये पहला पॉडकास्ट था, मेरे को भी मतलब आज काफ़ी एक्सपीरियंस मिला आपके साथ बात करके, और मैं आशा करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा। बहुत बढ़िया। और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही एक और पॉडकास्ट आपके साथ रिकॉर्ड मैं करें। आज तो समय कम था, मैं आपको अगले पॉडकास्ट में, ठीक है, अगर आपका ये पॉडकास्ट अच्छे शेयर्स होते हैं, अच्छे लाइक्स होते हैं, मैं आपके पॉडकास्ट पे आऊँगा। मैं आपको एक रियल बालाजी की स्टोरी के साथ में आऊँगा, ठीक है, और मैं वो स्टोरी सुनाऊँगा बालाजी की, ठीक है, और मैं तब आपको बताऊँगा कि क्यों भगवान एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। आप किसी को भी अगर मेरे जो मैंने बोला इस चीज़ पे डाउट हो, सबके पास में गूगल है, सबके पास में चैट जीपीटी है, किताबें तो पढ़ने का समय किसी के पास नहीं होगा, चैट जीपीटी खोलो, जो भी मैंने बातें बोली हैं, ठीक है, आप वो वहाँ पे चेक कर लो। अगर किसी को डाउट है कि मैंने जो भी बोला है वो गलत है, तो मैं जो भी बोलता हूँ वो प्रमाण के साथ में बोलता हूँ। तो हम फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे जल्दी ही, और इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा पॉडकास्ट पसंद आया होगा, क्योंकि हमारा भी ये पहला पॉडकास्ट है, और आने वाले टाइम में हम ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट हमारे चैनल पे लेकर आएंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।